हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूटेक। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 5। पिछले 2 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मैंने टारगेट बना के रखा है कि जब जब हमारे लेक्चर हुआ करेंगे कॉलेज के अंदर उस दिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लेक्चर अपलोड करेंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो मेरे कॉलेज में नहीं है उनके लिए अगर मैं कहूँ तो ये लेक्चर वीडियोस मैं तब तब अपलोड करूंगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ये रोजाना आपके सामने लेक्चर आते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडेज वर्क। सो हम लोग यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा पे पहुंच चुके थे। हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में डीएफए को स्टार्ट कर दिया था, उसकी कंस्ट्रक्शन पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट कर चुके थे। पिछले लेक्चर में हमने दो कह सकते हो फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे थे, और दोनों ऑटोमेटा हम लोगों ने एक ही तरीके का डिजाइन किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, अगर स्टार्ट विद से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे। बट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 4 क्वेश्चन, और चारों क्वेश्चन की अगर बात करें तो जिसमें 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं और 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जिसमें पहला अगर क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग एंड्स विद, और दूसरा होगा हमारा सब स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग कंटेन सब स्ट्रिंग। ठीक है, सो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है which accept a string from summation is equals to alphabet is equals to 0, 1 where the string ends with 0, यानी कि एक स्ट्रिंग डिजाइन करनी है जो कि एंड होती है किस पे, 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे एक लैंग्वेज डिजाइन कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी हमारे पास, 0। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हो सकता है हमारे पास क्या हो, 0 0। देन उसके बाद जीरो, या जीरो नहीं, हमारे पास दूसरी छोटी स्ट्रिंग होगी 1 0। ठीक है, दूसरी छोटी स्ट्रिंग होगी हमारे पास 1 0। देन उसके बाद 0 0 0। देन उसके बाद 0 1 0। उसके बाद 1 0 0। देन उसके बाद 1 1 0। ठीक है, और आगे बढ़े हैं तो और क्या हो सकती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारी हो सकती है 1 0 0 0। ठीक है, देन उसके बाद 0 0 1 0। देन उसके बाद 0 1 0 0। ठीक है, देन उसके बाद 0 1 1 0। देन उसके बाद 1 0 0 0। देन उसके बाद 1 0 1 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम स्टार्ट स्टेट यानी कि क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे। क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी सबसे छोटी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लेते हैं, दैट इज 0 वाली स्ट्रिंग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 इनपुट लेकर के यहाँ से जाएंगे और Q1 स्टेट पे पहुंचेंगे। और Q1 स्टेट पे अगर हम एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो यही हमारी Q1 स्टेट क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। सेकंड स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं, तो सेकंड स्टेप हमारी कौन सी हो गई, 0 0। ठीक है, तो हम अगर देखें तो Q0 से Q1 की तरफ आकर के हमारा 0 आ चुका है। अब हम Q1 पे बैठे हुए हैं। अब Q1 पे हमें क्या चाहिए, वापस से 0, और वापस से 0 आने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, फाइनल स्टेट आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आइडिया के तौर पे हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हम आगे चलते हैं और आगे चल करके वापस से 0 लेकर के हम लोग Q2 स्टेट पे पहुंचे, और Q2 को हम क्या कर दें, फाइनल स्टेट बना दें। ठीक है, ये भी हम टास्क कर सकते हैं अभी तक जितना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आता है 1 0। ठीक है, 1 0 की बात करें तो 1 ये हो गया। अगर हम मैं बात करूं 1 और 0, तो आगे बढ़ देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन मतलब पिछले वाला स्टेप जो हमने किया उसमें एक चीज और आ रही कि लेट सपोज कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो 0 0 की जगह पे हमारे पास 0 0 आ गई, तो उस केस में क्या करेंगे। तो भाई देखो, 0 यहाँ से आ गया, 0 यहाँ आ गया, और फिर वापस से 0 चाहिए तो क्या करें। तो उस केस में क्या नई स्टेट बनाएंगे, नहीं। ऐसे करते रहेंगे तो भाई लेट सपोज अगर वापस से 0 आ गया फिर, और उसके बाद फिर 0 आ गया, यानी कि सारे कंटेंट 0 0 आते रहे तो क्या करें। और हमें लास्ट में चाहिए 0। तो उसके लिए मेरे को एक आइडिया दिखाई दिया कि भाई इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई वापस से आगे ना जा करके जो हमारी फाइनल स्टेट है उसी पे हम क्या कर दें, एक सेल्फ लूप मार दें।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेल्फ लूप कर देता हूँ किसका, जीरो का, तो अगर आप देखो तो क्या होगा, लेट सपोज कि मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग आती है 4 जीरो की। ठीक है। एक इनपुट स्ट्रिंग आती है मेरे पास 4 जीरो की, 1 2 3 4। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ, क्यू नॉट पे अगर जीरो मिलता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्यू वन पे जाऊंगा। ठीक है। जो कि मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ क्यू वन पे। ठीक है। अब पहला जीरो तो हो चुका है, दूसरे जीरो की बात करते हैं तो क्यू वन जीरो पे अगर मिलता है तो मैं क्यू वन जीरो पे कहाँ जा रहा हूँ, वापस से क्यू वन पे। ठीक है। जो कि अगेन फिर से मेरी फाइनल स्टेट ही है। वापस से मैं Q1 पे बैठा हुआ हूँ, वापस से मेरे को तीसरा क्या मिला, जीरो। ठीक है। मैं कहाँ पे पहुंचा, Q1 पे पहुंचा, जो कि मेरी वापस से फाइनल स्टेट ही है। और एक बार फिर से Q1 पे मेरे को वापस से क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। Q1 पे वापस से क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो मैं कहाँ पे पहुंच रहा हूँ, Q1 पे। अगेन मेरी फाइनल स्टेट पे ही हूँ। तो अगर मैं फाइनल स्टेट पे हूँ तो देखा जाए तो जीरो 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 जीरो, इसमें मेरी स्ट्रिंग में लास्ट एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो एंड्स विद, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड्स विद जीरो होना चाहिए। तो एंड किससे कर रहा है, जीरो से कर रहा है। इसका मतलब ये चीज क्या हो रही है, मेरी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब एक और चीज मेरे को यहाँ पे, जैसे ही मैंने ये काम किया तो मेरे को एक चीज और समझ में आई कि एंड विद जीरो हो रहा है। यानी कि एंड विद जीरो का मतलब हुआ कि जीरो, इस जीरो से फाइनल स्टेट में जीरो पहुंचने से पहले कितने भी नंबर ऑफ जीरो आ जाए और कितने भी नंबर ऑफ वन आ जाए, मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जीरो जो मेरा फाइनल स्टेट पे मुझे पहुंचा रहा है, इससे पहले कितने भी वन आ जाएं, ठीक है, या इससे पहले कितने भी जीरो आ जाएं, तो कोई भी मेरी उस पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ने वाला मशीन पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक वन का क्या कर दूं, सेल्फ लूप लगा दूं, वन का क्या कर दूं, सेल्फ लूप लगा दूं। अब लेट सपोज मेरे पास वन 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 वन, या इधर इधर छोड़ो, मैं इधर ही साइड में एक बार फिर से इसको वो करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अभी अभी इसको सॉल्व किया है। लेट सपोज कि मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो जाता है, या स्ट्रिंग जो मेरे पास आती है वो आती है 1 2 3 4 और यहाँ पे जीरो। ठीक है। तो चलो, अब मैं क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ, क्यू नॉट पे मेरे को मिला वन। तो क्यू नॉट पे वन क्या होगा, क्यू नॉट पे वन मिला तो कहाँ पे आ रहा हूँ, क्यू नॉट पे आ रहा हूँ। ठीक है। क्यू नॉट पे वापस क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ, वापस वन मिला तो कहाँ पे पहुंचा, क्यू नॉट पे। ठीक है। मेरे पास पहला वन दूसरा वन रीड कर लिया है। वापस से क्यू नॉट पे मेरे को वन मिला तो क्या हुआ, यानी कि तीसरा रीड करा तो कहाँ पे पहुंचा, वापस से क्यू नॉट पे ही पहुंचा हूँ। ठीक है। वापस से मेरे को वन मिल रहा है, मैं क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ, तो क्यू नॉट वन, वापस से मैं कहाँ पे आ गया, क्यू नॉट पे आ गया। ठीक है। चारों वन हो चुके हैं। अब वापस मैं किस पे बैठा हुआ हूँ, क्यू नॉट पे बैठा हूँ। वापस कौन सी स्ट्रिंग रीड हो रही है, जीरो रीड हो रही है। तो क्यू नॉट पे जीरो, क्यू नॉट से जीरो यानी कि क्यू वन, क्यू वन स्टेट, और क्यू वन मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं डी एफ ए की बात कर रहा हूं तो डी एफ ए का मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन है फ्रॉम क्यू नॉट, या फिर ट्रांजिशन है फ्रॉम क्यू वन, ठीक है, ये दोनों इनपुट, बोथ द इनपुट, बोथ इनपुट के लिए, इनपुट के लिए वर्क करना चाहिए। बोथ इनपुट मतलब जीरो के लिए भी हो, वन के लिए भी हो। इसी तरीके से Q1 की बात करेंगे तो Q1 में जीरो के लिए भी इनपुट होना चाहिए और वन के लिए भी होना चाहिए। तो अब अगर मैं नोटिस करूं तो क्यू नॉट पे अगर मैं क्यू नॉट पे बैठा हूं और क्यू नॉट पे जीरो मिल रहा है तो मैं कहां पहुंच रहा हूं, Q1 पे पहुंच रहा हूं। क्यू नॉट पे अगर वन मिल रहा है तो मैं कहां जा रहा हूं, Q1 पे जा रहा हूं, सॉरी क्यू नॉट पे ही आ रहा हूं। यानी कि मेरे को ये चीज दिख गई कि क्यू नॉट पे जीरो के लिए भी काम हो गया है और क्यू नॉट पे वन के लिए भी काम हो चुका है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो क्यू वन पे जीरो के लिए देखते हैं क्या हुआ है। क्यू नॉट पे जीरो अगर है तो वो वापस किस पे आ रहा है, क्यू वन पे ही आ रहा है, यानी कि ये तो सही है। फिर उसके बाद क्यू वन वन की अगर बात करें तो क्यू वन वन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो बनाया मैंने, ये अभी तक डीएफए नहीं बना है। ठीक है। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डीएफए बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। सिचुएशंस बनानी है, कुछ नहीं करना है भाई, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिचुएशन क्रिएट करनी है और अपनी सिर्फ स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना है, स्ट्रिंग्स को बनाते हुए देखना है कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलो चेक करते हैं भाई, क्यू वन पे वन के लिए काम करना है। ठीक है। क्यू वन पे अगर मैं वापस से यहाँ पे क्या कर दूं, सेल्फ लूप लगा दूं वन का। ठीक है। सेल्फ लूप लगा दूं वन का, तो जीरो वन वन,
देखो चेक करो क्या ये चीज अगर एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती है तो इसका मतलब तो सही है, अगर एक्सेप्ट हो रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है। चलो चेक कर लेते हैं। क्यू नॉट पे मेरे को क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो मुझे आउटपुट में Q1 पहुंच जाऊंगा। ठीक है, Q1 पे मुझे 1 मिलता है, तो वापस किस पे पहुंच रहा हूँ, Q1 पे पहुंच रहा हूँ। और वापस Q1 पे खड़े होकर के वापस 1 मिलता है, तो वापस किस पे पहुंच जाऊंगा, Q1 पे पहुंच जाऊंगा, जो कि क्या हो गई मेरी फाइनल स्टेट। यानी कि ये तो गलत है, ये तो गलत है, मुझे फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचना है। क्यों नहीं पहुंचना है भाई, क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है कि एंड किस पे होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए, और स्ट्रिंग एंड किस पे हो रही है, 1 पे हो रही है, तो ये तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, तो ये लूप तो नहीं लगेगा। अब चलो लूप हटाते हैं, तो क्या करें, कहाँ लेके जाएं, कोई नई स्टेट पे लेके आए। चलो एक लेके जाने से पहले एक और चीज देखते हैं कि लेट सपोज 1 0 1 0 ये आता है, तो एंड्स विद जीरो, यस कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्यू नॉट पे अगर मेरे को 1 मिलता है तो मैं कहाँ आऊंगा, क्यू नॉट पे आऊंगा। ये देखो क्यू नॉट 1 पे, मैं क्यू नॉट पे आऊंगा। ठीक है, क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ, क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ। क्यू नॉट 0 पे मुझे क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा। ठीक है, क्यू नॉट 0 पे देखो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, Q1 मिल रहा है, तो मैं Q1 पे आ गया। अगेन Q1 पे अगर मेरे को 1 मिलता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, अभी तक कुछ पता नहीं है। अब देखो अगर मैं वापस चला जाऊं यहां से अगर मैं कहा चला जाऊं, वापस चला जाऊं, तो वापस किस क्या हो रहा है, अगले स्टेप में मेरे को क्यू नॉट मिल वो जीरो मिलेगा, और जीरो मिल करके मैं फाइनल स्टेप पहुंच जाऊंगा। तो अगर लेट सपोज मैं मानो कि ये काम कर दूं कि यहां से वापस मैं किस में चला जाऊं, 1 लेकर के यहां से चला जाऊं। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू नॉट 1 पे मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू नॉट 1 पे मेरे को Q0 मिल रहा है। ठीक है, तो मैं Q0 पहुंच गया। ठीक है, अब मैं Q0 पे बैठा हूँ, और Q0 पे वापस मैं क्या रीड कर रहा हूँ, जीरो रीड कर रहा हूँ, तो कहाँ पहुंच रहा हूँ, Q1 पे। और Q1 मेरी क्या है, फाइनल स्टेट, यानी कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। देखो हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई एक और स्ट्रिंग उठाते हैं। ठीक है, इस बार एक स्ट्रिंग उठाते हैं जिसकी एंड हो रही है किस पे, 1 पे। ठीक है, 0 1 0 0 1, ये एक्सेप्ट करा के देखते हैं, ये होनी तो नहीं चाहिए। अगर ये इसमें फाइनल स्टेट 1 जो है Q1 पे आ जा रहा है वापस लौट करके, यानी कि लास्ट स्ट्रिंग लास्ट 1 को रीड करके ये वापस Q1 पे आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट हो रही है। और नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब रिजेक्ट हो रही है। चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू नॉट पे बैठे हुए हैं, क्यू नॉट पे जीरो मिला, मैं कहाँ पहुंच गया, Q1 पे पहुंच गया। ठीक है, वापस Q1 पे बैठा हुआ हूँ, 1 मिला, तो देखो Q1 पे 1 मिलेगा तो कहाँ जाऊंगा, क्यू नॉट पे जाऊंगा, क्यू नॉट पे चला गया। ठीक है, वापस क्यू नॉट पे आते हैं, क्यू नॉट पे वापस जीरो पड़ा, क्या मिला, Q1 पे आ गया। ठीक है, वापस क्यू नॉट पे Q1 पे बैठा हुआ हूँ, Q1 पे जीरो मिला, कहाँ पे आ गया, Q1 पे आ गया। और वापस Q1 पे मेरे को लास्ट 1 मिला, तो मैं कहाँ चला गया, क्यू नॉट पे चला गया। अब ये क्यू नॉट मेरी फाइनल स्टेट है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है। ठीक, रिजेक्ट हो रही है। ठीक, एक और स्ट्रिंग उठा लेते हैं और चेक कर लेते हैं भाई। देखो जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक चेक करते रहेंगे लगातार। ठीक है, ये नहीं है कि भाई एक बार हो गया काम हो गया, नहीं, अलग अलग उससे चेक करते हैं। 1 1 1, ट्रिपल 1 को एक्सेप्ट करा के देखते हैं कि ट्रिपल 1 यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ट्रिपल 1 में जीरो लगा के देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, एंड विद जीरो जीरो लगा देंगे, देखते हैं एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है ना। क्यू नॉट पे बैठे हुए हो, 1 मिलता है, क्या जाएंगे, क्यू नॉट पे ही चले जाएंगे। ठीक है, वापस से क्यू नॉट पे आपको 1 मिलता है, कहाँ जाओगे, क्यू नॉट पे जाओगे। वापस क्यू नॉट पे आखिरी 1 मिलता है, कहाँ जाओगे, अगेन क्यू नॉट पे जाओगे। तो आप देख सकते हो मैं क्यू नॉट पे ही बैठा हुआ हूँ, और क्यू नॉट मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मान लो स्ट्रिंग में एक जीरो आ गया, एंड विद जीरो, तो क्यू नॉट पे बैठे हुए हो, जीरो मिल रहा है, कहाँ पहुंचे, Q1 पे पहुंचे, और Q1 क्या है, मेरी फाइनल स्टेट, यानी कि स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्टेड। समझ में आया। चलो अब ये चीज तो हो गई, लेकिन आपको ये चेक करना है, क्या मेरी स्ट्रिंग, क्या मेरा जो डीएफए, ये जो आपने डीएफए बनाया है, ये जो पूरा आपने यहाँ पे डीएफए बनाया है, ये एक्चुअली में डीएफए है कि नहीं है। तो ये कैसे करेंगे, बाय बाय ट्रांजिशन फंक्शन। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन फंक्शन। और ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डीएफए क्या कहता है, for every input symbol, for every input symbol,
a state make transition a unique transition for every input symbol. क्या करे मेरा स्टेट मेक्स अ ट्रांजिशन और सिंगल ओनली वन ट्रांजिशन फॉर एवरी इनपुट सिंबल। ठीक, चलो डेल्टा ट्रांजिशन बनाते हैं। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट जीरो, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट जीरो क्या दे रहा है, क्यू नॉट जीरो क्या दे रहा है, क्यू वन। ठीक है, सॉरी क्यू वन मिल रहा है मेरे को। ठीक है, क्यू वन। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट वन मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू नॉट वन मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू नॉट मिल रहा है। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन जीरो मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू वन जीरो पे मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू वन मिल रहा है। ठीक है, एंड डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन वन मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू वन वन मेरे को क्या मिल रहा है, क्यू नॉट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो मेरे पास स्टेट्स कितनी, स्टेट यानी कि अगर मैं बात करूं डीएफए की, तो डीएफए की मशीन क्या कहती है, एम इज इक्वल्स टू क्यू समीशन, ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन क्यू नॉट एंड एफ, दैट इज द फाइनल। ठीक है, अब अगर मैं क्यू की बात करूं तो यहाँ पे द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कितनी हो गई, क्यू नॉट एंड क्यू वन, दो ही स्टेट है मेरे पास, क्यू नॉट एंड क्यू वन। ठीक है, समीशन अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट क्या है, जीरो कॉमा वन। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन, डेल्टा ट्रांजिशन ये बना दिए मैंने, डेल्टा ये बना के छोड़ा है अभी अभी मैंने, ये मेरा डेल्टा है। ठीक है, क्यू नॉट की बात करें इनिशियल स्टेट, तो क्यू नॉट इज क्यू नॉट। ठीक है, एंड द फाइनल इज, फाइनल क्या है, फाइनल इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट दैट इज क्यू वन। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा जो मैंने ये बनाया ये मेरा क्या हो गया, डीएफए, क्या हो गया, डीएफए, एंड डीएफए ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो इसको मैं करके देखता हूँ। ठीक, मेरे पास जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, मेरे पास एक पर्टिकुलर बढ़िया एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में चलते हैं और चेक करके देखते हैं क्या मेरा बनाया हुआ ये पर्टिकुलर कह सकते हो डायग्राम सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। यस, हम आ चुके हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसके रिगार्डिंग हमारे पास दो स्टेट हैं, क्यू नॉट एंड क्यू वन। ठीक है, ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं, तो क्यू नॉट से क्यू वन में जीरो लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या बनाया है। भाई क्यू वन पे एक सेल्फ लूप लेना है जीरो का। ठीक है, तो सेल्फ लूप जीरो का। ठीक है, देन उसके बाद Q1 से Q नॉट जा रहे हैं हम लोग वन लेकर के, तो Q नॉट से Q1 जा रहे हैं हम लोग वन लेकर के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे Q नॉट के ऊपर भी एक सेल्फ लूप है किसका, वन का। ठीक है, यही डायग्राम बना है, देख लो आप, यही डायग्राम है। ठीक है, Q नॉट क्या है, मेरी इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इसको मैं इनिशियल कर देता हूं, और ये मेरी क्या है, फाइनल स्टेट, ये फाइनल हो गई। ठीक है, चलो अब इसको इनपुट से दे करके चेक करते हैं, मल्टीपल इनपुट पे चलते हैं, पहला इनपुट देते हैं, ये हमारी एंड्स विद जीरो, तो हम चेक करते हैं पहले वन जीरो। ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद वन जीरो वन जीरो। ठीक है, वन वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो वन वन। ठीक है, जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो। ठीक है, जीरो वन 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 वन। ठीक है, वन जीरो वन जीरो वन, वन 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 वन। ठीक है, वन वन जीरो जीरो वन वन। ठीक है, जीरो जीरो। ठीक है, ये हो गया, जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन वन। ठीक है, ये हो गई, वन जीरो वन जीरो वन जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। अब ये सारी इनपुट्स मैंने दे दिए हैं, अब जरा इन इनपुट्स को चेक कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इनपुट को रन कराते हैं, देखो जो जो भी स्ट्रिंग जीरो से एंड हो रही है, देखो जीरो 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 जीरो, ये सारी क्या हो गई, एक्सेप्ट। ठीक, जो भी वन 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 पे एंड हो रही है सारी क्या हो गई, रिजेक्ट। ठीक है, जीरो पे आई एक्सेप्ट, वन पे आई रिजेक्ट, जीरो पे आई एक्सेप्ट। इसका मतलब मेरी मशीन क्या है, एकदम
सही है, परफेक्ट है। ठीक है, चलो ये तो हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट करना है एक डीएफए जो कि अल्फाबेट 01 पे है और द स्ट्रिंग एंड्स विद 01। यहाँ पे स्ट्रिंग किस में एंड होनी चाहिए? 01 पे होनी चाहिए, और पिछले वाले में क्या था? 0 पे एंड होनी चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं, एग्जाम्पल आंसर बनाते हैं इसका, लैंग्वेज डिजाइन करते हैं। तो लैंग्वेज हो गई सबसे छोटी 0 1। ठीक है, फिर इसके बाद 0 0 1। ठीक है, 1 0 1। ठीक है, 0 0 0 1। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, 1 1 0 1। ठीक है, एंड सो ऑन, यही चलता रहेगा। ठीक है, चलो क्यू नॉट स्टेट मेरे पास दे रखी है। ठीक है, क्यू नॉट से मैं क्या लेके जाऊंगा? 0 लेके जाऊंगा। ठीक है, Q1 पे पहुंचूंगा, और मेरे पास अभी एक और इनपुट सिंबल बाकी है, दैट इज 1। ठीक है, मैं यहाँ से 1 लेके जाता हूँ, 1 लेके गया और Q2 स्टेट पे पहुंचा, और Q2 मेरी क्या हो गई? फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, अब मैं पिछला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, स्ट्रिंग किससे एंड हो रही है? 0 1, यानी कि 0 1 से पहले कितने भी 0 आ जाए, कितने भी 1 आ जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो क्यू नॉट पे बैठते हैं, 0 दे चुके हैं, क्या रह गया है? सिर्फ 1। तो इससे पहले कितने भी 1 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चेक कर लेते हैं, 1 1 0 1। ठीक है, देखो 1 1 0 1, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूँ, सही है। 1 2 3 0 1, 1 1 1 0 1, फाइनल स्टेट पे सही है, यानी कि ये स्ट्रिंग भी सही, ये स्ट्रिंग भी सही, यानी कि एन नंबर ऑफ 1 आ जाए और 0 1 लास्ट में, 0 1, एन नंबर ऑफ 1 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 0 1, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, यानी कि ये सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ए 1 है, इस 1 से पहले कितने भी 0 आ जाएं। अब देखो, क्यू नॉट पे जब आप बैठे हो तो डेल्टा ट्रांजिशन चेक कर लो क्यू नॉट का, तो क्यू नॉट 0 के लिए और डेल्टा ट्रांजिशन क्यू नॉट 1 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 0 एंड डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ Q1 1। ठीक है, अभी तक 3 स्टेट लिए हैं, तीनों स्टेट के डेल्टा ट्रांजिशन निकाल लेते हैं। तो Q2 0 के लिए और डेल्टा ट्रांजिशन Q2 1 के लिए, ये सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे सॉल्व हैं तो इसका मतलब जो भी मैं बना रहा हूँ वो डीएफए बिल्कुल सही है, डीएफए में कोई दिक्कत नहीं है, मेरी डीएफए बन रही है। ठीक है, तो Q0 के लिए Q1 ट्रांजिशन है। ठीक है, Q0 1 के लिए मैंने Q0 दिया है ट्रांजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q1 0 के लिए, Q1 0 के लिए अभी कोई ट्रांजिशन नहीं है, Q1 1 के लिए ट्रांजिशन है, दैट इज Q2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, Q2 के देख रहे हैं, Q2 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। चलो अब आप बात करें तो ये दोनों ट्रांजिशन तो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ट्रांजिशन आते हैं Q1। अब Q1 पे 1 के लिए काम तो हो चुका है, तो किसके लिए बचा? 0 के लिए। अब 0 के लिए क्या करें? अब अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे को क्या चाहिए? 1 से पहले क्या चाहिए? 0। अब 1 से पहले 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में 1, कितने भी आ जाए, एंड तो 0 1 पे ही हो रहा है ना, कितने भी 0 आ जाए एंड किस पे हो रहा है? 1 पे ही हो रहा है ना। ठीक है, तो 0 1 पे, तो यहाँ पे अगर मैं सेल्फ लूप लगा दूं 0 का, तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? चेक कर लेते हैं भाई, ये सारे है ना। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक 0 मिला। ठीक है, फिर दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0, छठा 0, सातवां 0 और 1। स्ट्रिंग भी तो यही है, लास्ट में 0 1, तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे यहाँ क्या करा? 0 लगा दिया। अब अगर आप Q1 को देखोगे तो Q1 पे आपको क्या मिल रहा है? Q1 पे आपको क्या मिल रहा है? 0 पे आपको Q1 इटसेल्फ मिल रहा है। अब देखो, ये दोनों ट्रांजिशन भी कंप्लीट हो गए, अब बचा Q2। ठीक है, अब Q2 क्या है? फाइनल स्टेट है। Q2 पे अगर मान लो 0 की बात करते हैं, तो 0 क्या? अगर मैं इस 0 को वापस यहां पे डाल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों फर्क पड़ेगा? लेट सपोज 0 1 0 1, ये स्ट्रिंग आती है, तो देखो 0 1 0 1, वापिस से मिल रहा हूं फाइनल स्टेट पे। 0 1 पे तो एंड हो रही है, 0 1 पे ही तो एंड हो रहा है, इसके अलावा कहीं और एंड हो रहा है क्या? देखो, नहीं हो रहा ना। और मेरे को तो यही चाहिए ना कि भाई फाइनल में मैं 0 1 लेकर के ही पहुंचू। तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मुझे 0 मिलता है, 0, और फिर उसके बाद वापस 1 चाहिए, तो देखो 1 यहां से मिल ही रहा है, तो मैं क्या करूं? यही ले जाऊं। अब
आप कहते कि सर ये यहाँ पे ना ले जा करके आप एक काम करो कि इस चीज को ना वापस से क्यू नॉट पे ले जाओ। ठीक है, चलो आपके कहने पे मैं क्यू नॉट पे ले जाता हूँ। तो देखो क्या मिला, जीरो मिला, वन मिला, वापस जीरो मिला तो जीरो, अब मेरे को वापस वन चाहिए तो वन। तो ये एक्सेप्ट हुआ? नहीं हुआ, फेल हो गया। ये वाली स्ट्रिंग ही फेल हो गई। भाई ये स्ट्रिंग कैसे फेल हो सकती है? ये फेल हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे एंड किससे हो रहा है, जीरो वन से एंड हो रहा है, और जीरो वन से एंड होने पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। यहाँ तो ये फेल हो गई। तो इस वजह से मैंने जीरो को यहां ना डाल करके मैंने जीरो कहां पे डाला, मैंने जीरो डाला Q1 के ऊपर, यानी कि यहां से उठाया और Q1 पे ले जा करके डाल दिया। अब आप चेक करो, जीरो वन, जीरो वन, आ गया स्टेट पे। भाई सिंपल, कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब Q2 जीरो के लिए मैंने काम किया तो कहां पे पहुंच गया, Q1 पे पहुंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। अब बचा वन। वन का क्या करें? लेट सपोज कि मेरे को यहां पे मिल जाता है वन। ठीक है, मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, लेट सपोज जीरो वन, वन जीरो वन, ये मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जीरो ये हो गया, वन ये हो गया, अब वन। ठीक है, वन आने के बाद वापस मुझे क्या चाहिए फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए, जीरो वन। जीरो वन यहां से मिल जाएगा तो मैं क्या करूं, मुझे दिखाई दे गया कि भाई उठाओ और क्यू नॉट पे ले जाओ। ठीक है, क्यू नॉट पे ले जाओगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन। ठीक है, तो अब जरा एक्सेप्ट करा के देख लेते हैं। भाई जीरो। ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं, वही पुराना स्टाइल उठाते हैं, जरा इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पकड़ते हैं और एक एक चला के देखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है मेरी क्या, जीरो वन, वन जीरो वन। ठीक है, एंड विद जीरो वन हो रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैं क्यू नॉट पे बैठा हूँ, क्यू नॉट पे मेरे को क्या मिला, जीरो मिला। मैं कहाँ जाऊंगा, क्यू नॉट जीरो पे मैं क्यू वन जाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ नहीं देखना चाहते, यहाँ देखो क्यू नॉट जीरो पे क्या हो रहा है, क्यू वन। ठीक है, अब मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, क्यू वन पे। ठीक है, मैंने क्या रीड कर लिया है, जीरो रीड कर लिया। ठीक है, जीरो रीड कर लिया। अब मेरे पास क्या है, वन। क्यू वन पे वन मिला। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्यू वन पे वन मिलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्यू टू पे जाऊंगा। ठीक है, मैं Q2 चला गया। ठीक, अब मेरे पास कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, Q2 पे बैठा हूँ, मैंने वन रीड कर लिया है। वापस से मेरे को क्या मिला, क्यू सॉरी वापस से मेरे को क्या मिला, वन मिला। ठीक है, वापस से मेरे को वन मिला। अब कहाँ जाऊंगा, Q2 वन। Q2 वन के लिए मैंने क्या करा, अभी क्यू नॉट पे पहुंचाया हूँ। ठीक है, मैं वापस क्यू नॉट पे पहुंच गया। ठीक है, अब मैं क्यू नॉट पे बैठा हुआ हूँ। क्यू नॉट पे मेरे को क्या मिलता है, मैं ये तो रीड कर लिया, जीरो मिला। ठीक है, क्यू नॉट जीरो पे क्या होगा, क्यू नॉट जीरो पे मैं क्यू वन पे चला जाऊंगा। क्यू वन पे चला गया। ठीक है, वापस क्यू वन पे बैठा हुआ हूँ और क्यू वन पे वापस मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही मेरे को क्यू नॉट क्यू वन वन पे मिला, क्यू वन वन, क्यू टू पे पहुंचा ना। तो क्यू टू इज दी फाइनल स्टेट। स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। चलो एक रिजेक्टेड वाली स्ट्रिंग पकड़ते हैं, जो रिजेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्ट्रिंग पकड़ते हैं रिजेक्ट वाली। ठीक है, रिजेक्ट वाली स्ट्रिंग पकड़ते हैं। तो वन जीरो, वन जीरो, वन वन। ठीक है, चलो क्यू नॉट पे बैठे हुए हो, वन मिला। ठीक है, क्यू नॉट वन, क्यू नॉट पे हो। ठीक है, क्यू नॉट। ठीक है, आप क्यू नॉट पे बैठे हुए हो, आपको जीरो मिला। ठीक है, आप कहाँ पहुंचे, क्यू वन पे पहुंचे। क्यू नॉट क्यू वन वन पे आप कहाँ पे जाओगे, क्यू नॉट क्यू वन वन पे क्यू टू पे चले जाओगे, क्यू टू पे चले गए। ठीक है, क्यू टू पे बैठे हुए हो, वापस से आपको क्या मिला, वन जीरो वन हो चुका है, वापस जीरो मिला, क्यू टू पे जीरो मिला। आप क्यू टू पे जीरो मिला, आप कहाँ आओगे, क्यू वन पे आओगे। ठीक है, क्यू वन पे आ गए ना। क्यू वन पे वापस से आपको वन मिला, आप कहाँ गए, क्यू वन पे वन गया, क्यू टू पे पहुंच गए। ठीक है, वापस से क्यू टू पे आपको क्या मिला, वन मिला। आप आखिरी स्ट्रिंग रीड कर रहे हो। ठीक है, वापस कहाँ पहुंचे, क्यू नॉट पे पहुंचे। देखो अब आप कहाँ पे पहुंचे हुए हो, क्यू नॉट पे पहुंचे हो। क्या मेरी ये फाइनल स्टेट है, नहीं है, स्ट्रिंग क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। समझ में आया? चलो इसको हम करके देखते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, कि क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज वो है। फाइनाइट ऑटोमेटा अपन डिजाइन करते हैं। चलो तो इस बार मेरे पास तीन स्टेट्स हैं, क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। ठीक है, चलो लेके चलते हैं। क्यू नॉट से
Q1 जाएंगे, क्या लेकर के? 0 लेकर के, ठीक है। Q1 से Q2 आएंगे, क्या लेकर के? 1 लेकर के, ठीक है ना। Q0 से Q1 और Q0 से Q1, Q1 से Q2, ठीक है। Q2 से वापस Q1 की तरफ चलेंगे, Q2 से वापस Q1 की तरफ चलेंगे और क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जा रहे हैं? 0 लेकर जा रहे हैं, 0, ठीक है। फिर उसके बाद Q2 से Q0 की तरफ चलेंगे 1 लेकर के, Q2 से Q0 की तरफ चलेंगे 1 लेकर के, ठीक है। फिर इसके बाद Q2 की अगर बात करें तो Q2 हो गया। Q1 की बात करें, Q1 के लिए 1 के लिए काम हो चुका है, 0 के लिए नहीं हुआ है, तो 0 के लिए सेल्फ लूप, ठीक है। Q0 पे 1 के लिए सेल्फ लूप, देखो 1 के लिए सेल्फ लूप, Q0 जा चुका है, हो चुका है, सारी चीजें हो गई। चलो फाइनल, इनिशियल और फाइनल बना लेते हैं। ये हो गई मेरी इनिशियल स्टेट और ये हो गई मेरी फाइनल स्टेट, ठीक है। और कुछ बचा है, चेक कर लेते हैं। 0 1, फिर इसके बाद 0 1, ठीक है, हो गया। इनपुट पे चलते हैं, मल्टीपल रन्स पे जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इस बार 0 1 पे होना चाहिए, 0 1 पे पहले तो 0 1, ठीक है, 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है, ये हो गया है। नेक्स्ट आते हैं 1 1 0 1 1 0, चेक कर लेते हैं इसको। 1 1 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, चेक कर लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है। ये इनपुट्स दे दिए हैं मैंने, चेक कर लेते हैं एक बार, रन कराते हैं। देखो 0 1 पे एंड होने वाली एक्सेप्ट, यहाँ पे भी 0 1 पे एक्सेप्ट, यहाँ भी एंड हो रहा है 0 1 पे एक्सेप्ट, यहाँ पे भी 0 1 पे एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 0 पे एंड हो रहा है रिजेक्ट, यहाँ पे 0 1 पे आ रहा है एक्सेप्ट, यहाँ पे डबल 1 पे एंड हो रहा है रिजेक्ट, यहाँ पे 0 1 पे आ रहा है एक्सेप्ट, यहाँ पे 1 0 पे एंड हो रहा है रिजेक्ट, देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा जो टास्क है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। चलो अब मूव ऑन करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई एक कंस्ट्रक्ट करना है स्ट्रिंग, ठीक है, जिसके अंदर 3 अल्फाबेट होने चाहिए, ए बी एंड सी। सी वाला मेरे ख्याल से टास्क नहीं होगा अभी, इसको सी वाले टास्क को हटाते हैं, ठीक है। सी वाले टास्क को हटाते हैं और अभी सिर्फ ए बी की बात करते हैं, तो इसको कर देता हूँ डिलीट, सी वाला टास्क बाद में देख लेंगे। चलो यहाँ पे ए बी है और स्ट्रिंग कंटेन सब स्ट्रिंग होनी चाहिए ए बी, जो भी स्ट्रिंग आप बनाएंगे उसके अंदर ए बी जो होना चाहिए वो सब स्ट्रिंग होना चाहिए। चलो ठीक है, लैंग्वेज डिजाइन करते हैं। सबसे छोटी स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। देन उसके बाद ए ए बी, ये भी हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी बी ए बी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ए बी ए, ये भी एक स्ट्रिंग हो सकती है, ए बी बी, भाई सब स्ट्रिंग होनी चाहिए ना, तो सब स्ट्रिंग है, ठीक है। आपके सामने ए बी ए, ये हो सकती है, ए सॉरी बी ए बी बी, ये भी हो सकती है, ए बी बी, ये हो सकती है, बी ए बी ए, ये भी हो सकती है, एंड सो ऑन, ये होनी चाहिए, ठीक। चलो बनाते। क्यू नॉट पे बैठे हुए हैं, ए लेकर के जाएंगे, क्यू टू, सॉरी क्यू वन, ठीक है। देन उसके बाद बी लेकर के जाएंगे, क्यू टू, और क्यू टू को बना लेंगे फाइनल स्टेट। सबसे छोटी स्ट्रिंग मैंने एक्सेप्ट करा ली, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ये सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी से पहले कितने भी ए बी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ए बी के बाद कितने भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि अब यहां पे ए के लिए काम हो चुका है, भाई सेल्फ लूप मारो बी का, कोई टेंशन नहीं। ए बी, यहां से ए और बी आई रहा है, ठीक है। यहां पे सेल्फ लूप मारो ए कॉमा बी का, ए का भी सेल्फ लूप मार दो, बी का भी सेल्फ लूप मार दो। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग ए बी 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 ये आई तो भी सही है,
क्योंकि सब स्ट्रिंग ए बी है। ठीक है, अगर ए बी, ठीक है, ए ए ए ये स्ट्रिंग आई तब भी सही है क्योंकि सब स्ट्रिंग में ए बी है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग ए बी ए बी 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 ये आई तो भी स्ट्रिंग सही है। ए बी के बाद कितने भी नंबर ऑफ ए और कितने भी नंबर ऑफ बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इससे पहले बी 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 ए बी यानी कि ए बी से पहले कितने भी बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो बनाया उसके हिसाब से बता रहा हूं, अभी तक जो भी बनाया उसके हिसाब से बता रहा हूं, यहाँ पे यही चीज है। तो यानी कि इतना पार्ट कंप्लीट। अब देखो डेल्टा ट्रांजिशन बना लेते हैं। ठीक है, सारे डेल्टा ट्रांजिशन बना लो। डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट ए, ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट बी के लिए होना चाहिए, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन ए के लिए होना चाहिए, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन बी के लिए होना चाहिए, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू टू ए के लिए भी होना चाहिए, डेल्टा ट्रांजिशन ऑफ क्यू टू बी के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। तो चेक कर लेंगे कि भाई ट्रांजिशन है कि नहीं है। अब सारे चेक कर लेते हैं। क्यू नॉट ए के लिए क्यू वन ट्रांजिशन है। ठीक है, क्यू नॉट बी के लिए क्यू नॉट ट्रांजिशन है, क्यू वन ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, क्यू वन बी के लिए ट्रांजिशन है, क्यू टू ए के लिए ट्रांजिशन है, क्यू टू एंड क्यू टू बी के लिए ट्रांजिशन है, क्यू टू। अब सिर्फ बचा है क्यू वन ए के लिए। अब Q1 एक की अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांजिशन मार सकते हैं ए का। क्यों, अगर मान लो ए बी बी ये आया तो ए बी सब स्ट्रिंग है ही ना, ए बी तो सब स्ट्रिंग है ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब सबके लिए हो चुका है Q1। तो इसका मतलब ये जो मैंने डीएफए बनाया है ये मेरा डीएफए हर तरीके की स्ट्रिंग को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। चलो चेक करके देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। तीन ट्रांजिशन है हमारे पास, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू ट्रांजिशन। ठीक है, क्यू वन से लेके जाऊंगा, क्यू नॉट से लेके जाऊंगा क्यू वन की तरफ, क्या ए। ठीक है, क्यू वन से क्यू टू जाऊंगा बी लेकर के। ठीक है, इसमें बी का कितने भी ट्रांजिशन दे दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए का ट्रांजिशन दे दो और साथ साथ बी बी का ट्रांजिशन दे दो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ए के कितने भी ट्रांजिशन दे दो कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे एक्सेप्ट, देखो ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया, यहाँ एक बी के लिए हो गया, ए के लिए हो गया और ए बी के लिए हो गया। ठीक है, जरा टेस्ट कर लेते हैं, मल्टीपल रन डालते हैं। ओके, हाँ इनिशियल और फाइनल स्टेट देना भूल गए हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग इनिशियल बना लेते हैं, इनिशियल, और इसको हम लोग फाइनल बना लेते हैं। चलो इनपुट पे चलते हैं, मल्टीपल रन में चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। चलो चेक करते हैं, ए बी ए, ठीक है, ए बी हमने डाला। ठीक है, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, ए बी ए बी ए ए, ठीक है, ए बी 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 ए बी, ठीक है, ए बी 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 ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद ए बी 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 ए बी ए बी ये एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद बी ए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। बी ए बी ए, ठीक है, बी ए बी ए बी, ठीक है, ये एक्सेप्ट होगा। चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे नहीं है रिजेक्ट होगा, यहाँ पे है एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे तो सब स्ट्रिंग्स नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे भी एक्सेप्ट होगा क्योंकि ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी ए बी है एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी ए बी है एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्ट होगा। यहाँ पे ए बी आ गया है यानी कि एक्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी ए बी आ गया ये भी एक्सेप्ट होगा। यानी कि अगर रिजेक्ट की बात करें तो सिर्फ ये वाला रिजेक्ट होगा और कोई और ये वाला रिजेक्ट होगा। चलो चेक कर लेते हैं रन इनपुट्स। देखो पहला रिजेक्ट हुआ और ये वाला रिजेक्ट हुआ, बाकी सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। यानी कि मेरी ट्रांजिशन डायग्राम क्या है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सब स्ट्रिंग होनी चाहिए 0 1 0। चलो आंसर पे चलते हैं, आंसर देखते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको फटाफट ये स्ट्रिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे स्टार्टिंग में 0 आ जाए, ठीक है, या 1 आ जाए स्टार्टिंग में, कोई फर्क नहीं।
0 1 0 के बाद 0 आ जाए, या फिर 0 1 0 के बाद 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं। ठीक है। अ, इधर 0 और 0 1 0 के बाद इधर 1, या फिर इधर 1, इधर 0 1 0 1 0 के बाद इधर 0, चाहे कैसे भी आ जाए, कोई फर्क नहीं। अब देखो सेम वही चीज है, बस क्या करना है, थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई, ट्रांजिशन स्टेट बढ़ जाएंगी। Q0 Q1, ठीक है, यहाँ पे आप 0 लेकर के आए हो, यहाँ पे आप 1 लेकर के जाओगे Q2 स्टेट पे, फिर इसके बाद एक और 0 बचा है, तो ये 0 लेके गए Q3 स्टेट पे। 3 स्टेट बन गई, ये मेरी फाइनल स्टेट। ठीक है। इससे पहले कितने भी 1 आ जाए कोई फर्क नहीं, लास्ट में कितने भी 0 और कितने भी 1 आ जाए कोई फर्क नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास कितनी बार 0 आ जाए कोई फर्क नहीं, और यहाँ पे 1 के बाद, अब यहाँ पे सेल्फ लूप की बात, अब Q2 की बात चल रही है, तो Q2 पे 0 के लिए काम हो चुका है, 1 के लिए नहीं हुआ है। ठीक है। अब अगर चेक करें तो यहाँ पे 0 1 1 0, देखो 0 1 1 0, ये रिजेक्ट होनी चाहिए, ये रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सब स्ट्रिंग 0 1 0 नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं आंख खोल के काम करना है, ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो क्या करें, कुछ सोचो, कुछ सोचो। 1 आएगा तो क्या होगा, अब देखो 0 1 1 इसको लेके जाते हैं, 1 0, यानी कि 0 1 1 0 1 0, ये होगा तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करूं, Q2 से 1 लेकर के यहां पहुंच जाऊं वापस से। चलो, ये सॉरी, यहाँ पे 1 लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो 1 लेकर के अगर यहाँ पहुंचते हैं तो आप चेक करते हैं, 0 1 1 0 1 0, एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, और कोई सी ले आओ, 0 1 0 1, ये तो एक्सेप्ट हो ही जाएगी। ठीक है, रिजेक्ट वाली लेते हैं पहले, 0 1 1 1 0 0 1 0, 0 1 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे 0 की जगह 1 कर लेते हैं, 1 0। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये रिजेक्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मिला 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं, Q0 0, Q0 0 पे Q1। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, 1 आया है, तो Q1 1, Q1 1 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। ठीक है, Q2, ठीक है, ये भी हटाओ 1। ठीक है, अब आप Q2 पे आ चुके हो, तो Q2 1। ठीक है, Q2 1 वापस से आपको कहाँ पहुंचा रहा है, Q0 पे पहुंचा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद वापस से Q0 पे बैठे हुए हो, तो Q0 1 आपको कहाँ लेके जा रहा है, Q0 पे लेके जा रहा है। ठीक है, वापस से Q0 मिला, आपको 0 रीड करना है। Q0 0 पे आप वापस कहाँ जा रहे हो, Q1 पे जा रहे हो। ठीक है, अब आप Q1 पे बैठे हुए हो, Q1 0, Q1 0 पे आप कहाँ आ रहे हो, वापस Q1 पे आ रहे हो। ठीक है, फिर इसके बाद वापस से आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो Q1 1, Q1 1 पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से Q2 पे क्या मिल रहा है आपको, 1, Q2 1। ठीक है, तो Q2 1 का मतलब हो गया, वापस आप Q0 पे पहुंचोगे, Q0। ठीक है, वापस आपको क्या मिला, Q0 0, तो Q0 0 पे आप Q1 पहुंचे, फाइनल स्टेट पे पहुंचे, नहीं पहुंचे, इसका मतलब ये स्ट्रिंग क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। लेकिन हाँ, अब स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग में, अब ये स्ट्रिंग जो आपने बनाई है, इस स्ट्रिंग में अगर लेट सपोज आपको क्या मिल जाता, 0 के बाद 1 0 ही मिल जाता। ठीक है, तो आप क्या करते, आप Q1 पे बैठे हुए हो। ठीक है, वापस से आपको क्या मिला, 1 मिला, तो आप कहाँ जाओगे, Q2 पे जाओगे। वापस से Q2 पे बैठे हुए हो, और Q2 पे वापस आखिरी क्या मिला, 0 मिला, तो Q2 0, यानी कि Q3। अब आप देखो फाइनल स्टेट पे पहुंचे हो, यानी कि ये स्ट्रिंग क्या हो गई, सही हो गई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे डायग्राम में चल करके, जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, न्यू फाइनाइट ऑटोमेटा। चेक कर लेते हैं मेरे पास कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेट्स हैं। तो Q0
Q1, ठीक है, Q2 वापस आना है तो Q2 एंड Q3, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग Q0 से Q1 गए 0 लेकर के, फिर इसके बाद Q1 से Q2 की तरफ आएंगे 1 लेकर के, फिर इसके बाद Q2 से Q3 जाएंगे 0 लेकर के, ठीक है, Q3 पे 0 और 1 का सेल्फ लूप, ठीक है, Q0 पे 1 का सेल्फ लूप, Q0 पे 1 का सेल्फ लूप, Q1 पे 0 का सेल्फ लूप, ठीक है, और Q2 से Q0 की तरफ जाएंगे 1 लेकर के, 1 लेकर के, ठीक है, और कुछ बचा है? नहीं, सारी चीजें हो चुकी हैं। इसको बनाने हैं हमें अपनी इनिशियल, इसको बनाना है हमें अपना इनिशियल, और Q3 को बनाना है हमें अपना फाइनल। चलो, इनपुट इनपुट मल्टीपल रन क्लियर। चलो, 0 1 0 एक्सेप्ट कराएंगे, 1 0 1 फेल होगी, 1 1 0 1 0 ये एक्सेप्ट होगी, 1 1 0 1 0 1 0 1 ठीक है, 0 1 0 ये एक्सेप्ट होगी, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 रिजेक्ट होगी, 1 0 1 0 1 0 ये एक्सेप्ट होगी, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 ये एक्सेप्ट होगी। चलो, अब ये इतनी रखते हैं, जरा चेक करके देखते हैं कौन कौन सी एक्सेप्ट हो रही है। ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, यहाँ पे रिजेक्ट है, ये एक्सेप्ट है, और ये भी एक्सेप्ट है, ठीक है, रन कराते हैं, देखो एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट, क्लियर। तो इसका मतलब जो हमने ट्रांजिशन फंक्शन बनाया है वो ट्रांजिशन फंक्शन कैसा हो गया? एकदम परफेक्ट। सो थैंक यू एवरीवन, यहीं तक था मेरे डीएफए में ये दो क्वेश्चन का। कल एक बार फिर से मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ डीएफए में, तब तक के थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।